स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजी स्टडी टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हिमालय की नदियों के बारे में बताया था, उस पर हमने चर्चा की थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने आज भी मैप से बताऊँगी आपको ये सब जो भी नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की। देखिए यहाँ पर ये है अरावली पर्वत। तो सबसे पहले हम इस के बारे में बात कर लेते हैं। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी जाती है, दुनिया की सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी जाती है अरावली पर्वत। राष्ट्रपति भवन भी इसी पर ही बना है, ऐसा माना जाता है, कहा जाती है, और वैसे सच्चाई भी है। तो इसी से अरावली पर्वत से निकलकर एक नदी जाती है जिसे हम लूनी नदी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नदी किसी भी सागर में नहीं गिरती है, बल्कि यह आगे जाकर कचकारण में विलुप्त हो जाती है। इसकी जो लंबाई है वह 495 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे, ज़्यादा लंबाई नहीं है क्योंकि ये बहती ही बहुत कम है, कचकारण में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। तो इसके बारे में यही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते और ना ही ज़्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाया है अमरकंटक। इससे देखिए आप 3 नदियाँ निकल रही हैं इससे। सबसे पहले हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अमरकंटक जो है वह विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। सबसे पहले हम नर्मदा नदी को देखेंगे। तो इससे ये नर्मदा नदी निकलती है, जो कि भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, और इससे अक्सर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ये देखिए आप, ये यहाँ से निकल रही है और ये इस दिशा में बह रही है, यानी कि यह पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। इसे रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी भी कहा जाता है। या तो ऑप्शन में रिफ्ट घाटी होता है या फिर द्रोणी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें आप, रिफ्ट घाटी या द्रोणी। ठीक है, सबसे बड़ी इसकी यह भी खासियत है कि ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा वो होता है जो नदियों द्वारा मुहाने पर अवसाद जमा किया जाता है, यानी कि जो मिट्टी जमा कर दी जाती है, गाद जमा कर दिया जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। लेकिन एस्चुरी जो होती है, एस्चुरी इसकी उल्टी होती है, यानी कि डेल्टा की उल्टा होता है एस्चुरी। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी कुछ भी ऐसा नहीं बनाती है, वह सीधी एस्चुरी बिना गाद की जो नदियां जो हैं, जहाँ पे कोई भी सागर होता है या कुछ भी होता है उसमें गिर जाती हैं बिना गाद को बनाए, यानी कि वो सिंपली बहकर गिर जाती हैं, तो उसका मतलब होता है कि वह एस्चुरी बनाती हैं। और जो अवसाद जमा कर देती हैं तो उसे डेल्टा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है एस्चुरी, आप समझ गए होंगे। और नर्मदा नदी की एक और खासियत है, ये प्राचीन काल में भी इसको महत्वपूर्ण माना गया था, और इसको प्राचीन काल में रेवा कहा जाता था। इसके बहुत सारे उपनाम भी हैं, जैसे कि इसको कहीं कहीं मैकाल सूता बोला जाता है। शिवपुत्री भी इसका उपनाम है। लेकिन शिवपुत्री और ये जो तापी नदी है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा, क्योंकि नर्मदा नदी को भी कहीं कहीं शिवपुत्री होने का दर्जा दिया गया है और तापी नदी को भी। तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखें कि अगर नर्मदा नदी ऑप्शन में है तो आप नर्मदा को टिक करें, और अगर ताप्ती नदी ऑप्शन में है तो आप ताप्ती को टिक करें। इसका सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वह एमपी में बहता है, यानी कि मध्य प्रदेश में बहता है। लगभग 80 से 90% इसका जो मार्ग है वो एमपी में है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में भी बहती है, लेकिन ये महाराष्ट्र में बहुत कम मात्रा में, यानी कि 102% ही बहती है ये। और गुजरात में 8 से 9%, 9-10% हम मान सकते हैं। और एक और बात आप याद रखिएगा, गुजरात में इसी नदी पर एक सरदार सरोवर परियोजना भी है, सरदार सरोवर, तो वह इसी पर है, नर्मदा नदी पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको याद होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई 182 मीटर थी।
और ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू माना गया है। इससे पहले बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी जो कि चीन में थी, उसको माना जाता था और उसकी लंबाई जो है 153 मीटर थी। लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है कि ये जब था सबसे ऊंचे नंबर पर, और ये है अब है। ये वर्तमान में अगर बात की जाए तो यही आएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इस स्थिति से भी महत्वपूर्ण है ये। नर्मदा नदी की लंबाई, देखिए मैं नर्मदा नदी के बारे में ही अभी बात कर रही हूँ। नर्मदा नदी की लंबाई जो है वह 1385 किलोमीटर है। 1385 किलोमीटर याद रखेंगे नर्मदा नदी की लंबाई। देखिए 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कहीं कहीं 80 भी मिल सकता है या 90 भी मिल सकता है, तो आप अप्रोक्सीमेट में जाकर देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, ठीक है। इस नदी को MP यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर सबसे अधिक बहती है, तो इसलिए इसे जीवन रेखा भी माना जाता है, यानी लाइफ लाइन माना जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखें। अब जान लेते हैं इसके ऊपर बचे हुए कुछ शहरों के नाम। इसके ऊपर कौन से शहर बसे हुए हैं ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए इस पर जबलपुर है, होशंगाबाद है, मंडला है, निमाद है, तो इस तरह से महेश्वरी है। तो इस तरह से इस पर कुछ शहर भी बसे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम जान लेते हैं इसके बारे में कुछ जलप्रपात जो कि इस नदी के ऊपर हैं और इससे रिलेटेड हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है, जो जलप्रपात है वह है धुआंधार जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो इसका, और उसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई उसकी 18, यहाँ पे बताती हूँ मैं, 18 मीटर ऊंचाई है इसकी जलप्रपात की, और उसको धुआंधार जलप्रपात भी बोला जाता है। अगर आपका ऑप्शन में यह नहीं है, यानी कि धुआंधार जलप्रपात ऑप्शन में नहीं है, तो आप कपिल धारा अगर ऑप्शन में है तो उसे टिक करेंगे। कपिल धारा की लंबाई 15 मीटर मानी जाती है। कहीं कहीं पर इसके समान लंबाई यानी कि 17 या 17.5 मीटर की लंबाई भी माना जाता है। अगर ऑप्शन में आपका ये धुआंधार जलप्रपात नहीं है और कपिल धारा जलप्रपात है तो आप उसे क्लिक करेंगे। इसके अलावा मैं और भी 2-3 जलप्रपात हैं जिन्हें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे मैंने यही बताया था आपको, धुआंधार जलप्रपात। सेकंड आता है हमारा कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। और अगर ये दोनों ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, और अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो आप कपिल धारा को ही टिक करेंगे। हालांकि इसकी लंबाई सेम बताई गई है, लेकिन आप कपिल धारा को टिक करेंगे। थर्ड पर हमारा दुग्धारा आता है जो कि अनूपपुर में है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर है। फिर आता है मंदारा की जो ऊंचाई है वह 12 मीटर है, ठीक है। फिर आता है सहस्त्रधारा जिसकी 8 मीटर है। तो ये आप क्रम से है, ये आप याद रखेंगे, पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम में। इस पर काफ़ी सारी परियोजनाएं भी हैं, जैसे कि सरदार सरोवर परियोजना है, इस पर महेश्वरी है, इंदिरा सागर है और रानी अवंती सागर परियोजना है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए, नर्मदा नदी के बारे में ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने इसके बारे में काफ़ी डीपली बता दिया है, तो उसे आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम ताप्ती नदी के बारे में। देखिए ताप्ती नदी को तापी नदी भी बोला जाता है, और यह है मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। यहाँ से मुल्ताई पहाड़ी जो है इससे निकलती है, ये सतपुड़ा में है ये मुल्ताई, ठीक है। और ये मुल्ताई जो है ये बैतूल ज़िले में है, MP में, तो वहाँ से निकलती है ये ताप्ती नदी, ठीक है। देखिए यह नदी भी नर्मदा नदी की तरह ही है। इसमें कुछ खासियत जो है वो नर्मदा नदी की तरह है, जैसे कि यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और यह भी रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है। रिफ्ट घाटी या फिर द्रोणी कहते हैं हम आपको। और ये दोनों ही नदियाँ यानी नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो यह इनकी विशेषताएं समान है। इसकी जो लंबाई है वह 740 किलोमीटर है। आप लंबाई भी ध्यान रखेंगे, 740 किलोमीटर है ताप्ती नदी की लंबाई। देखिए ये नर्मदा नदी हो गई और ये ताप्ती नदी, इनके बीच में एक पर्वत है यानी कि सतपुड़ा पर्वत।
सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह दो कौन सी नदियां हैं जिनके बीच में सतपुड़ा पर्वत है। तो वह नर्मदा और ताप्ती नदी है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। मैंने इसकी लंबाई बता दी है आपको, 740 किलोमीटर इसकी लंबाई है। द्रोणी से बहती है, एस्चुरी बनाती है, रिफ्ट घाटी से बहकर चलती है ये। इसके अलावा इस पर कुछ परियोजनाएं भी हैं, जैसे कि नर्मदा नदी पर थी। तो उन परियोजना का नाम है, जैसे कि एक उकाई है, इस पे उकाई परियोजना, और क्या नाम है, काकरापार। काकरापार आपने नाम सुना होगा, काकरापार भी इसी पर है। एक जैकवाड़ी बांध है, इस पे जैकवाड़ी बांध है, हथनूर बांध है। तो वह सब इसी नदी पर है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, जिससे पूछा जाता है मैंने इसमें आपको डीपली बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बढ़ते हैं हम गोदावरी की तरफ। देखिए गोदावरी नदी जो है ये नासिक से निकलती है। नासिक में कहाँ? पश्चिमी घाट में तिरुअंबकम पहाड़ी से ये निकलती है, महाराष्ट्र से। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी। बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये भी, दक्षिण भारत की। देखिए गोदावरी के बारे में और 3-4 क्वेश्चन हम जान लेते हैं, जैसे कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। देखिए आप लंबाई से जान सकते हैं, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। इसके अलावा इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है, यानी कि बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि किसको वृद्धगंगा कहा जाता है, तो वह गोदावरी नदी है। 1465 इसकी लंबाई है। और यह देखिए ये दोनों नदियाँ यहाँ से बह रही थी, यानी पूरब से बहती हुई अरब सागर में गिरी थी नर्मदा और ताप्ती। और ये नदी ये यहाँ से बहती है, नासिक से चलती है, और ये अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गोदावरी नदी का याद रखेंगे आप, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और ये महाराष्ट्र कर्नाटक इससे होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए जो इधर की साइड से चलेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी वह अरब सागर में गिरेगी। तो इस बात का भी आप अंदाजा लगा के याद रख सकते हैं। कृष्णा नदी, देखिए जो इस पे नागार्जुन बांध है, आपने नाम सुना होगा, वो है यही नदी है नागार्जुन बांध। आंध्र प्रदेश में है वो, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में भी बहती हुई जाती है। इसकी जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर की है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर की है। तो आप ये याद रखेंगे, इसकी लेंथ 1400 किलोमीटर की है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी नदियों में, यानी सबसे लंबी बहने वाली नदियों में 4th नंबर पर है ये, 4th नंबर पर। इससे पहले कौन सी आती है? गंगा आती है सबसे पहले नंबर पे 2525, फिर वृद्धगंगा यानी कि गोदावरी। क्या लंबाई बताई थी मैंने उसकी, गोदावरी की अभी बताई थी, 1465 किलोमीटर, ठीक है। फिर हमारी सिंधु आती है, सिंधु नहीं, ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र 915 किलोमीटर ही बहती है हमारे उसमें भारत में। तो इसे आप याद रखेंगे। और ये चौथी सबसे बड़ी नदी है, 1400 लंबाई है इसकी, ठीक है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। सबसे दक्षिण में आती है, देखिए हमारी ये कावेरी नदी। कावेरी नदी जो सबसे दक्षिण में है इसकी, और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। और देखिए इस पे एक विवाद भी चल रहा है, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। और इसकी जो लंबाई है वह 805 किलोमीटर है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये नदी निकलती है, कावेरी नदी। और इसके ऊपर वो शिव समुद्रम करके बांध भी हैगा, तो उसे भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको सभी के ये उद्गम स्थल भी बताए हैं, इन पर जो शहर हैं वे भी बताए हैं, किस दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण है यह भी बताए हैं। नर्मदा नदी को आप खास तौर पर याद रखें। इसके अलावा अब आते हैं हम महानदी पे। देखिए इधर की जो सारी नदी थी वो मैंने आपको बता दी है। महानदी,
महानदी देखिए यह भी अमरकंटक से निकलने वाली नदी है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है महानदी। और विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वह महानदी पर बनाया गया है, जिसे हम हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है, और ये उड़ीसा में है। इस नदी को उड़ीसा का श्राप या उड़ीसा में शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बढ़े हुए जल स्तर के कारण बहुत ज़्यादा बहाव है इसका, तो उसके कारण यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। अब तो थोड़ा कम है, पर पहले बहुत आती थी, इसलिए इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। देखिए कहीं कहीं महानदी को सिहावा पर्वतमाला से निकलती है, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है वह 885, देखिए आप 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये धनवंतरी जिले में स्थित है। ये जो सिहावा पर्वत है धनवंतरी जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम नीलोत्तमा था, कहीं कहीं नीलोत्तला भी कहा जाता है इसे। इस नदी पर हीराकुंड बांध है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो उसे आप याद रखेंगे। इसके बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब देखिए सोन नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए आप देखिए सब नदी जो है ये दक्षिण में बह रही हैं, ठीक है, दक्षिण से है, लेकिन ऐसी कोई भी नदी है जो ऊपर की साइड बह रही है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की साइड बह रही हो, ऐसी कोई नदी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर जाकर गंगा में मिल जाती है। तो वह कौन सी नदी है? वह सोन नदी है, अमरकंटक से ये निकलती है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कई बार ये पूछा जाता है कि वह 3 नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं, तो वह नर्मदा है, सोन है और महानदी है। देखिए महानदी को अभी मैंने बताया, सिहावा क्षेत्र भी बताया जाता है इसका, और अमरकंटक भी, तो आप याद रखें, जो ऑप्शन में हो उसे क्लिक करें। और दूसरी बात यह है, अमरकंटक जो है देखिए 3 दिशाओं में ये नदियों को निकालता है, जैसे कि यहाँ से नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, और वह दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो 3 दिशाओं में माना जाता है इसको, इसका केंद्र माना जाता है, तो उसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये यहाँ पर पंजाब से एक नदी बहती है, सतलज नदी, और उससे एक नदी को पानी भेजा जाता है, कहाँ पर? राजस्थान में पानी भेजा जाता है। तो वह किस नदी के द्वारा भेजा जाता है? इंदिरा सागर नदी। इसको इंदिरा नगर भी कहा जाता है, इंदिरा सागर बांध भी कहा जाता है, और इंदिरा सागर नदी भी कहा जाता है। देखिए यह है विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, विश्व की है ये, विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है, तो उसके बारे में आप याद रखेंगे। एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी 3 नदियाँ हैं जो हिमालय को काटकर, यानी ये हिमालय यहाँ पर ये स्थिति हिमालय की है, तो हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है, तो वह कौन सी नदी है? देखिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में बनाया था, एक तो सिंधु है, देखिए यहाँ पे मानसरोवर से निकलती है, ये भारत के उत्तर से होकर प्रवेश कर जाती है भारत में, तो एक तो सिंधु हो गई। सतलज, देखिए सतलज भी जो है राजस्थान से निकलती है, तो सतलज भी इस तरह से ही प्रवेश करती है, सतलज राजस्थान से निकलकर, ठीक है, तो वह भी हिमालय को काटती है। और फिर एक आती है ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से निकलती है, और ये यहाँ से हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियाँ हैं जो हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती हैं। तो अगर आपको ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए नदियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें। देखिए कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें मुझे इस वीडियो में कि क्या आपको प्रॉब्लम आई है या फिर आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो उस बारे में कमेंट्स करें। कमेंट से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।